हेलो एवरीवन, स्टूडेंट्स लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आज नरेशन के तहत हम इम्परेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट को बदलने का नियम देखते हैं कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में आपका लेट आ जाए उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। अगर वाक्य से आपको प्रस्ताव या सुझाव का बोध होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं। कामा इनवर्टेड कामा हटा देते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, लेट को भी हटा दिया जाता है और अस जो ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त है उसे नॉमिनेटिव केस में बदलते हैं। अर्थात हम अस को वी या दे वाक्य के भाव के अनुसार चेंज कर लेते हैं और इनके बाद अर्थात नॉमिनेटिव केस के बाद हम शुड का प्रयोग कर लेते हैं। आइए एग्जाम्पल एक देखते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है रवि सैट कामा डबल इन्वर्टेड कामा लेट अस प्ले अ मैच। यहाँ पर देखिए प्रपोज किया जा रहा है कि रवि प्रपोज कर रहा है कि हमें एक मैच खेलना चाहिए। तो सैट को हमने प्रपोज कर लिया, रवि प्रपोज्ड कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट किया और अस को हमने दे कर लिया, फिर शुड का प्रयोग किया, दे शुड प्ले अ मैच। अब आइए इसका दूसरा नियम देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रपोज्ड या सजेस्टेड वाले वाक्य में आंसर भी दे दिया जाता है और आंसर में अगर लेट्स नॉट का प्रयोग हो यानी निगेटिव में आंसर दिया जा रहा है तो जब आप इन वाक्यों का इनडायरेक्ट करें तो बाकी सारे नियम तो पहले नियम के अनुसार चेंज करेंगे, आप परिवर्तन करते जाएंगे और लास्ट में आकर के बट का प्रयोग करके जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट देंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्टेड या वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग कर देंगे। आइए इसका भी एग्जाम्पल देखें। लेट अस गो टू जू सैड सुरेश, लेट्स नॉट सैड गीता। सुरेश प्रस्ताव रख रहा है या सुझाव दे रहा है कि हमें चिड़ियाघर जाना चाहिए, लेकिन गीता इससे इनकार कर रही है। इनडायरेक्ट करें इसका, सुरेश सजेस्टेड टू गीता डैट दे शुड गो टू जू बट गीता ऑब्जेक्टेड, या इसे ऐसे भी कर सकते हैं बट गीता वाज अगेंस्ट इट। अब आइए इसका आगे का नियम देखते हैं। यदि लेट वाले नियम से या लेट वाले वाक्य से आपको ऐसा लगता हो कि किसी अन्य से आप प्रार्थना करते हुए अनुमति मांग रहे हैं तो उसको इनडायरेक्ट में बदलने का निम्न नियम होता है। प्रार्थना वाले वाक्य में लेट के साथ अधिकतर मी शब्द जुड़ा रहता है, तो इसे जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे और लेट के पहले टू का प्रयोग कर देंगे और अगर मी है तो उसे पर्सन के अनुसार चेंज कर लेंगे। तो टू लेट हो जाएगा, फिर पर्सन चेंज होगा, ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। या कभी कभी ऐसे भी कर लेते हैं कि कामा इनवर्टेड कामा हटाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे। प्रोनाउन का परिवर्तन हम जैसे एडजेक्टिव में कर रहे थे वैसे करके माइट बी अलाउड टू का प्रयोग कर लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल सामने है, ही सैड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। देखिए इसका इनडायरेक्ट किया गया, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। अब इसका अगला नियम देखते हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट को बदलने का तीसरा नियम देखते हैं। यदि वाक्य से आपको ऐसा लगता है कि आदेश दिया जा रहा है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सैड को ऑर्डर्ड में बदलते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजक्शन दैट लगा देते हैं, लेट को भी हटा दिया जाता है और जो इसमें सब्जेक्ट होगा उसके बाद शुड का प्रयोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखें, द कमांडर सैड लेट द गेट बी लेफ्ट ओपन। इसका इनडायरेक्ट किया गया, द कमांडर ऑर्डर्ड दैट द गेट शुड बी लेफ्ट ओपन। नरेशन के तहत इम्परेटिव सेंटेंस में लेट को बदलने का ये सब नियम आपने देखा। अब इसके बाद आप लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस का परिवर्तन देखेंगे, लेकिन इसके पहले आप लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें
और कमेंट बॉक्स में अपना व्यू अवश्य दें। थैंक यू।